हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। आई एम रियली सॉरी, मैं संगीता आज मैं अपने ओम साई राम चैनल के ज़रिए साईं बाबा ने मेरे ऊपर क्या चमत्कार किया है उसके बारे में आप सभी को बताऊंगी। उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने प्रॉमिस किया था हर थर्सडे को मैं साईं बाबा के सच्चरित्र के हर अध्याय से कुछ कुछ करके हर थर्सडे को रिलीज करूंगी बोल के आप सभी को प्रॉमिस किया था। बट ये नहीं हो पाया क्योंकि बीच में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, बीपी लो हो गई और मैक्सिमम टाइम में सो के रही। फीवर भी आया था, अभी जाके थोड़ा ठीक लग रहा है, तो काइंडली मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, मैं साईं बाबा को बहुत ही मानती हूँ क्योंकि मेरा ये विश्वास है किसी भी भगवान को मानो ना, शिद्दत से उनको चाहो, उनके सामने खुद को समर्पित कर दो, तब जाके भगवान का दर्शन मिलता है और उनका कृपा का छाया बरसता है। ये मेरी विश्वास है, आप लोग भी विश्वास कीजिए। मैं जब छोटी थी ना, शायद क्लास 3 या 4 तक मैं पढ़ रही थी, तब मैं अपने बड़े पापा के घर पे पढ़ रही थी सुंदरगढ़ में, उड़ीसा की सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रही थी। वहाँ पे मैं स्कूल जाती थी, करीबन स्कूल का टाइमिंग था 10 बजे, कभी कभी 6-7 बजे भी होता था। तो मैं जब स्कूल जाती थी ना, मेरे रास्ते में एक साईं मंदिर पड़ता था। दोस्त लोग मेरे साथ हमेशा मिलके जाते थे। तो साईं बाबा को देख के पता नहीं मेरे मन में क्या एक खिंचाव आता था। मैं फटाक से जाके नमस्ते करती थी और भोग वगैरह लेके जाती थी। ऐसे मेरे दोस्त लोग बताते थे। अभी मीन्स फेसबुक में जो बचपन के दोस्त आए मेरे को बताया कि तू तो पहले से ही साईं भक्त थी और तू कैसे नहीं करती ये सब। तो मैं सुन के आश्चर्यचकित हो गई। मैं बोली है, तो मेरे को याद दिलाया गया कि नहीं ऐसे क्लास 3-4 में तू ऐसा कर रही थी, तू सोच, याद कर। फिर मेरे को याद आ गया, तो मैंने सोचा हाँ, अगर मैं बाबा के प्रति मेरा अट्रैक्शन है, भक्ति है, तो ये निश्चय ही पिछले जन्म का कोई पुण्य का कर्मफल है। तभी तो मैं बाबा के बारे में इतना बोल पा रही हूँ। नहीं तो हम मानव, हमारी क्या औकात है कि हम किसी सुपर नेचुरल पावर के बारे में इतना बोल सके। ये उनकी कृपा, भक्ति, उनकी आशीर्वाद की वजह से तो मैं बोल पा रही हूँ, ये मैं सोच रही हूँ। और बाबा ही ये सब करवा रहे हैं। मैं जो बोल रही हूँ ये सब बाबा ही करवा रहे हैं, मेरी कोई औकात नहीं है। हाँ, तो दोस्तों, मैं साईं बाबा को इतना मानती हूँ कि आप लोग सुन के हंसेंगे कि मेरे कोई भी प्रॉब्लम हो ना, मैं फटाक से किसी को बिना बोले मैं अपनी एक डायरी बनाई। पता नहीं कितनी डायरीज में बनाई हूँ। माता रानी के लिए भी लिखती हूँ और बाबा के लिए भी लिखती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे होता है वैसे मैं बाबा का नाम लेके या ओम भगवते वासुदेवाय या काली माँ का या कुछ भी ऐसे करके मैं प्रेयर करती हूँ। और स्पेशली बाबा के बारे में, बाबा को तो लिखना बाद में, मैं खाली उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाबा मेरी ये प्रॉब्लम है, उनका वो प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ सॉल्व कर दीजिए। उनके पैरों के नीचे जाके गिर के रोती हूँ। मुझे पता नहीं ऑटोमेटिकली रोना आ जाता है। बाबा को देखने से एक अजीब सा एहसास होता है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि मैं बाबा के सामने रखी, और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, विद इन ए सेकेंड वो फटाक से सब प्रॉब्लम का सल्यूशन मीन्स रिजॉल्व मेरे सामने आ जाता है। ओम साईं राम, जय साईं। दोस्तों, बाबा ने मेरे साथ इतना चमत्कार किया है, मैं खुद ही आश्चर्यचकित हो रही हूँ। खुद ही मन सोच रही हूँ कि क्या हो रहा है, कि क्या बाकी भगवान को पूजा करने से कितने देर में फल मिलता है, बट साईं बाबा को शिद्दत से चाहो ना, वो बोलते हैं श्रद्धा सबूरी, दैट मीन्स श्रद्धा करो, भक्ति करो, तो बाबा को पाना इजी हो जाता है। जैसे मैंने बाबा का 9 गुरुवार का व्रत है
और 5 गुरुवार का व्रत है। 9 गुरुवार का एक बार किसी पर्सन के लिए किया था, हमारी फैमिली की मेंबर एक हैं उनके लिए किया था। 5 गुरुवार मैं अपनी खुद के लिए की थी एक बार, एक घर की मेंबर के लिए, फिर दूसरी बार किसी और के लिए, फिर अभी मैं 2021 चल रहा है ना, तो फरवरी 25 को एक पूजा मैंने शुरू की। 25 शायद, एक सेकंड में देख लेती हूँ, मैंने लिख के रखा है, सॉरी आई एम रियली सॉरी। फरवरी फर्स्ट गुरुवार था मेरा 18 फरवरी, फर्स्ट गुरुवार, अभी जो मीन्स 2021 चल रहा है, 18 फरवरी को फर्स्ट गुरुवार था। तो मैंने ये जब व्रत शुरू किया, पता नहीं मेरे शरीर के अंदर इतनी जोश कहाँ से आ गई। तबीयत खराब थी, बहुत ख़राब थी यार, तो अपने आप सब जुगाड़ हो गए, जैसे कि पूजा के लिए सब सामग्री खरीदना, मिठाइयाँ खरीदना, वो भगवान के सामने जो मीन्स जो रूम है उसको पोंछना, बाकी सब घर का काम। वैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, वैसे मैं नौकरानी नहीं है, घर का सब काम, मिस्त्री वगैरह करना, मेरी चैनल के लिए काम करना, रिपोर्टिंग में क्राइम रिपोर्टिंग करती हूँ उसके लिए काम करना, घर का खाना बनाना, इस्त्री करना, मार्केटिंग करना, उसको सब छोड़ के मैंने पूजा के लिए ना इजीली फूल वगैरह खरीदा, साईं बाबा का पुस्तक खरीदा, और सुबह का भोग बनाया, फिर दोपहर को अन्न भोग, फिर शाम को भोग रहता है, फिर रात को भोग। कैसे पता नहीं होते होते गया, ये बाबा का ही तो चमत्कार था जो मैं इजीली मैं कर पाई। तो 18 गुरुवार को जब पूजा ख़त्म हुआ, उससे पहले जब 18 गुरुवार ख़त्म हुआ, सेकंड गुरुवार था 25 फरवरी को, सेकंड गुरुवार को मैंने सपने में देखा साई मंदिर, शिरडी साई मंदिर हाफ और नीम का पेड़ का सपना। तो मैं देख के बहुत आश्चर्य हो गया। आप सुन रहे हो ना अच्छी तरह से मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप बाबा को पूजा करोगे ना, इजीली फल मिल जाता है। मुझे पहले मंदिर का दर्शन हुआ, फिर फोर्थ गुरुवार हुआ मेरा, सेकंड गुरुवार गया, फिर थर्ड गुरुवार हुआ 4 मार्च को। थर्ड गुरुवार में मैंने कुछ नहीं देखा। फिर फोर्थ गुरुवार मार्च 11 2021, ठीक है। फोर्थ गुरुवार में मैंने सुबह गुरुवार को, फोर्थ गुरुवार 11 मार्च को था, 11 मार्च फोर्थ गुरुवार था मेरा। तो मैंने सुबह पहांतिया जिसे नहीं बोलते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह की 5 बजे मैंने सपना में देखा, मतलब ज़्यादा नींद नहीं आ रहा था। वैसे कि मेरी एक आंटी यहाँ पे रहती है, ओरिएंटल आंटी, उनको मैंने सपने में देखा कि वो रास्ते पे जा रही थी। तो मैं ऐसे बुलाई, आंटी आप इतने सुबह कहाँ जा रही हो? तो मैं जाके उनकी शोल्डर पर हाथ रखी, जैसे जैसे वो अपने मुंह फेर के मेरे को देखे तो वो आंटी नहीं थे। आप लोग सब सुन के आश्चर्य हो जाएंगे। पूरा एकदम सफ़ेद कपड़ा में लपेटा हुआ एक मतलब फॉरेनर लेडी की तरह दिख रहे थे, फॉरेनर लेडी। और साईं बाबा जैसे अपने फॉरहेड पे वाइट कलर का कपड़ा बांधे रहते थे, वैसे कपड़ा। और मेरे को देख के बोले, मैं बोली आप कौन हो? फिर मुझे बोलने लगे, बेटा मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूँ साईं बाबा। फिर उड़िया में बोलने लगे कि साईं बाबा तो ऊपर बहुत खुशी अछंती, तो ऊपर बहुत खुशी। दैट मीन्स मैं उड़िया में आप सब लोग को बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि साईं बाबा तुम्हारे ऊपर बहुत खुश है, कह के वो मंद मुस्कुराते चले गए, एक स्माइल देके चले गए। मैं पूरा, मेरा शरीर ना मतलब कैसा, मीन्स में एक अजीब सा मेरे को फील हुआ। मैं डरी तो नहीं, मुझे खुशी मिला, मैं फटाक से उठ गई। मतलब मेरे को एहसास हुआ कि मैं जो पूजा कर रही हूँ, मुझे उसका फल प्राप्त होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी चमत्कारी बात है। ओम साई राम, जय साई राम। मैं बाबा को इतना मानती हूँ, दोस्त लोग आप सब विश्वास नहीं करोगे। बाबा मुझे सपने में बहुत बार दर्शन दिए हैं, बहुत बार, और इंगित भी किए हैं कि तू ये मत कर, वो कर। वैसे मुझे इशारा आ जाता है कौन सा सही है और कौन सा गलत है।
तो मैं अभी अपने मन ही मन बहुत दिनों से ये सोच रही हूँ, बाबा जो मुझे सपने में दर्शन दे रहे हैं कि वो सच में मुझे दर्शन दे। यही कोशिश में मैं हमेशा लगी रहती हूँ। देखते हैं क्या होता है। ये तो हम इंसानों के हाथ में नहीं है ना, जो करेंगे वही करेंगे, वही सुपर नेचुरल पावर करेंगे। तो मेरा 4th गुरुवार तक मैं आप सबको बताई थी ना। तो 5th गुरुवार को क्या हुआ, 18 मार्च को लास्ट गुरुवार था। तो मैं एक्साइटेड थी कि मैं जितने भी गुरुवार की ना आज तक 2013 से कभी भी मैंने काकड़ आरती नहीं कर पाई, कभी भी। उस टाइम भी बहुत टेंशन्स रहते थे, बहुत टेंशन्स रहते। उस टेंशन्स के बीच भी मैं पूजा कर लेती थी किसी के बात बिना सुने। और कोई मुझे टोकते भी थे, तू साईं बाबा को पूजा करती है, वो तो छलिया है, ये है वो। मैं किसी की बात नहीं सुनती, मेरा मन जो करता था मैं वही करती थी। अब वही भी मैं वैसे भी अभी भी वैसे कर रही हूँ। तो 5th हाँ क्या बोल रही थी, काकड़ आरती और सेज आरती मैंने आज तक जितनी बार कोशिश की ना नहीं किया। और इस बार 5th गुरुवार को मैं मतलब 5th गुरुवार होने वाला था। 5th गुरुवार के पहले दिन रात को मीन्स 17th मार्च को, 18th नहीं हुआ था। मैं सोच के सोई और रात भर मुझे नींद ही नहीं आया। एक्साइटेड थी कि आज तो मैं काकड़ आरती करके ही रहूँगी ऐसे सोच रही थी। सोच के सोई, फिर भी नींद नहीं आया। और मैं हमेशा 5 बजे, सुबह के 5 बजे रोज़ मम्मी और पापा को कॉल करती हूँ। जैसे कि मेरे पापा का 2 नंबर है, एक पापा 2 बोल के मैंने स्टोर किया है और एक पापा है। तो मैंने उस दिन 18 मार्च को सुबह 5 बजे मैंने पापा 2 नंबर पे मैंने कॉल किया। तो पापा ने रिस्पॉन्स नहीं किया, मीन्स उठाया नहीं। तो मैंने सोचा शायद बिजी होंगे। फिर पापा नंबर से कॉल आया। मैं सोची हाँ पापा ने कॉल किया है, शायद पापा ने किया होगा या मम्मी ने, मुझे नहीं पता। फिर मैं फटाक से फ़ोन उठाई, पापा नमस्कार ऐसे बोली, पापा नमस्कार। तो मैं जो सुनी ना, आप सब सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, सुन के आश्चर्य हो जाएंगे। मुझे भी हैरानी हो रही है, अभी तक मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। एक बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में मुझे सुनाई दिया। मैं बोली पापा नमस्कार। मैं तो सोची कि ये पापा का ही फ़ोन होगा ना, और किसी का फ़ोन होगा बोल के मैं एक्सपेक्ट तो नहीं की थी ना। तो कैसे, तो सुनाई दिया मुझे नमस्कार भला हो तेरा बेटा ऐसे। मीन्स वो कौन, मैं बोली आप कौन। फिर वो मेरे को पूछे तुम कौन, पूरा प्यारा वॉइस में। मैं पूरा डर गई यार, मैं पूरा फ़ोन कट कर दी। फिर बाद में मैंने जब पहली बार कॉल किया था, पापा के नंबर पे मिस कॉल था, तो पापा ने मुझे कॉल किया, तूने कॉल किया था। मैंने बोली हाँ। मैंने बोला अभी मैंने आपको कॉल किया, आप नहीं उठाया। अभी फिर दूसरा पापा नंबर से आपने मुझे कॉल किया था, बोला क्या पापा ये बेटा तेरा भला हो बेटा। आपने, अब तो हिंदी कभी नहीं बोलते हो, ऐसे कैसे बोले हो, आपका भी वॉइस नहीं था। तो पापा हंसने लगे, बोले नहीं मैं क्यों कॉल करूँगा, मैं तो बाहर था ना, उस तरफ था, घर की पिछवाड़े साइड में मैं कुछ कर रहा था। तो मैंने बोला हे भगवान, अगर मैं फिर मम्मी से पूछा मम्मी तुमने कॉल किया था, तो मम्मी ने बोला नहीं, किसी ने भी नहीं बोला। तो मेरे को इशारा मिल गया ना, ये बाबा का ही कॉल था। बाबा, खुद साईं बाबा ने मुझे कॉल किया था, तभी तो उन्होंने आशीर्वाद किया भला हो तेरा बेटा। तो 5 गुरुवार मैं सोची, 5 गुरुवार मेरी सफल हो गई। और 5 गुरुवार के बीच में ना मैं जो भी मतलब अपने मन में सोची थी, जिसके लिए भी मैं कर रही थी, मीन्स वो मेरे लिए, वो दोनों मेरे लिए बहुत ही लकी। हाँ, तो पूजा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गई। और स्पेशली थैंक्स मैं उसी सुपर नेचुरल पावर साईं बाबा को देना चाहती हूँ। तो दोस्तों, कोरोना का टाइम ख़त्म हो गया था, अब फिर आ रहा है। तो काइंडली मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि भगवान के ऊपर आस्था रखे, विश्वास रखे। ये मोह माया की संसार है, हम सब रहते हैं। जैसे हम स्टेज पे जाके कोई ड्रामा को लेकर, कोई ड्रामा जैसे कोई टॉपिक होता है, कोई ड्रामा को लेकर पर्सन वाइज हम अपना पार्ट निभाते हैं, वैसे हम लोग दुनिया में जो आए हैं, मम्मी पापा भाई बहन हस्बैंड वाइफ फ्रेंड्स और कलीग्स, जितने भी हमारे सराउंडिंग में रहते हैं,
सबके साथ तो हम अपना जो जो भी रोल होता है निभाते हैं, ये रियल रोल नहीं है। ये भगवान ने हम सबको भेजा है और किसी अच्छे उद्देश्य के लिए हर मनुष्य को भेजा है, ताकि हम अपना कार्य करके चले जाए। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि बाबा के ऊपर आस्था रखें और जितना हो सके दूसरों को मदद करने की कोशिश करें, ताकि परमात्मा आपको अखंड सौभाग्य का शक्ति प्रदान करे, कल्याण करे और आपका सब अच्छा हो जाए। ओम साई राम, जय साई राम। दोस्तों, अगर किसी ने मेरा वीडियो अभी अभी सुना होगा, देखा होगा या देख रहे हो, तो मेरी बातें बाबा के बारे में मैं जो जो भी बताई आप सबको अच्छा लगा तो काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आए और आप देखें और मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों, आप सभी के सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। आप सब लोग ही मेरी मोटिवेशन हो और कमेंट करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।